भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज फिर आपसे वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने पूछा कि वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर क्या क्या बैक्टीरिया हैं और टेस्टिंग वगैरह क्या इसकी है। तो कुछ तो आपको मालूम है कि ये बैक्टीरिया जब हम लोगों ने डेवलप किया था उसी समय बैक्टीरिया की टेस्टिंग हुई थी और मैंने बहुत सारे वीडियो इसके डाले हुए हैं जो कि हमारे अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको टेस्ट किया है कि इसमें क्या कौन से बैक्टीरिया है। तो वो आपके सारे वीडियो अपलोडेड हैं। अब चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना है और हमारे बहुत सारे जो है किसान भाई नए जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको नहीं मालूम है, क्योंकि वीडियो ढूंढना भी एक टाइम लगता है। हालांकि मैंने उसमें प्ले लिस्ट बना रखा है, अगर उसमें आप जाएं तो आपको कि वेस्ट डिकम्पोज़र में क्या क्या चीज़ है जो कि नोन है और जो साइंटिस्टों ने इसको टेस्ट करके बताया है। एक तो जो मैंने अपना टेस्ट किया वो है, और जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो पहले आप वीडियो हमारी देख लें, उससे आपको काफ़ी मिल जाएगा कि जैसा कि हम बोलते हैं कि इसमें हर तरह के बैक्टीरिया हैं। तो जो बैक्टीरिया जो हमारे पास नोन है, जानते हैं, किताबों में लिखा है, मशीनों में मालूम है, वो तो टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टेस्ट नहीं हो पाते। वो सारा हमारा अपना क्रिएशन है। तो वो बैक्टीरिया जो कि जानकारी है जो सबके सामने है वो मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आज। तो पहला तो जो मैंने अलग अलग साइंटिस्टों ने नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा टेस्ट किया है उसका अलग वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी जो टेस्टिंग हुई है वैसे हालांकि बहुत सारे किसानों ने अपने टेस्ट के लिए भी टेस्ट किया है, लेकिन जो कुछ ऑफिशियल टेस्टिंग हुई है जो कि मतलब मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूँ, ये हमारे ICR सेंटर है मोदीपुरम में, और वहाँ साइंटिस्ट हैं हमारे काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको टेस्ट किया है। और उन्होंने एक ही जगह नहीं, मेरठ के उनके कई ब्रांचेस उनके ICR के ऑल ओवर इंडिया हैं, वो 5-6 जगह पर, जैसे बेंगलोर है वहाँ उनकी लैब में टेस्ट हुआ, कलकत्ता में कुछ टेस्ट हुआ, इसी तरह से अलग अलग सेक्शन में, नैनीताल में, मतलब अलग अलग जगह पर इन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कंक्लूज़न दिया जो कि मैं रिपोर्ट भी इसमें दिखाना चाहूँगा, जो कि डायरेक्टर ICR के द्वारा दी गई है। और उससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें बैक्टीरिया क्या क्या है। उन्होंने जो टेस्टिंग किया, जो अपने कमेंट दिए, वो भी इसमें दिया गया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वर्बल बता दूंगा कि क्या क्या है, जो कि आप लोगों को काफ़ी क्यूरियोसिटी है। तो मैं आपको बता दूं क्यों मैं बोलता हूं कि बायो फर्टिलाइज़र अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र आप इस समय यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब आप टेस्टिंग करने आएंगे तो सारे बैक्टीरिया आपको नहीं मिले। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेस्ट कर सके इतना। अभी तक इस यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी और ना ही पॉसिबल है कि आप टेस्ट कर सकें। जो भी लोग क्लेम करते हैं इधर का टुकड़ा उधर टुकड़ा जोड़ देते हैं, वो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना है और ना ही अभी आएगी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, ये किसानों का धरोहर है, किसानों को ही मैं आगे दूंगा। तो मैं ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ आपको, जिसमें कि इन्होंने कंफर्म किया है। एक तो टोटल बैक्टीरिया माने होता है हर तरह के बैक्टीरिया, उनकी संख्या इन्होंने दी है कि टोटल बैक्टीरिया टेस्ट किया गया है। दूसरा इन्होंने राइजोबियम, आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है और वो दालों में नाइट्रोजन फिक्स करता है। दाल हो, ऑयल सीड हो, जैसे हम जो दलहनी फसलें बोलते हैं, या ऑयल सीड जो हम लोग जैसे बोलते हैं, सोयाबीन बोलते हैं, दलहनी है हमारा। इसी तरह से हमारी मूंगफली है, वो भी दलहनी। यानी जिस बीज को तोड़ने के बाद 2 भाग में, समान भाग में डिवाइड हो गया, उसको हम आपको दलहनी बोलते हैं। तो उनमें ये राइजोबियम होता है, बाकी सब में नहीं होता है। ये भ्रम है, लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ इसमें राइजोबियम है और उसमें है क्या मालूम नहीं है,
और राइजोम इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में जितनी लैब हैं, मुश्किल से 2% लैब इसको क्वालिटी मेंटेन कर पाती हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि इसको मेंटेन कर दें। और अगर कोई करता है कि दावा कि मेरा है तो दिखाओ हमें, मैं टेस्ट करके खुद दिखाऊंगा इसमें क्या है। जो कंटामिनेशन है उसको राइजोम बताया जाता है। बहुत सारे लैब, चाहे किसी की लैब हो, मैं एक को नाम नहीं लेता हूँ, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इधर, बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना। हाँ, 2% ज़रूर इसमें काम करके मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो आपका जितने भी दलहनी और आपकी फसलें हैं उसका राइजोबियम होता है और वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसकी मात्रा नाइट्रोजन, राइजोबियम हमारा बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिया है, लेकिन बशर्ते क्वालिटी मेंटेन हो। अगर क्वालिटी मेंटेन होती है तो मैं लिख के दे दूं कि आपको इस यूरिया की एक बूंद की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन बहुत सारी भरी हुई है, उसको लेता है, लेके जड़ों में फिक्स करता है। आपने देखा होगा जड़ों में जो गांठ बनती है, अब मैंने पहले ही बताया, गांठ को अगर हाथ से तोड़ेंगे, अगर वो खून की तरह, ब्लड की तरह उसमें से अगर पानी निकलता है, इसके माने इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है और वो जिंदा है। और जिंदा होने के साथ वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब आपका जो यूरिया काम कर रही है, यूरिया बना रही है, नाइट्रोजन बना रही है, वो इसमें फिक्स हो रहा है। और कितनी मात्रा, मतलब 50 किलो नाइट्रोजन मिनिमम पर आपका हेक्टेयर आता है। 50 किलो हेक्टेयर मतलब हो गया, अगर आप यूरिया लेने जाते हैं तो 46% यूरिया मिलती है 100 किलो बैग में। 100 किलो अगर यूरिया लेंगे तो आपको 46%, लेकिन 46% ऊपर नीचे हो सकती है। और उसका भी 46% जो आप ले रहे हैं, तो जो आपका जब खेत में डाल रहे हैं तो आधा लीच हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, पानी के साथ उड़ गई। मैं पहले बता चुका हूँ, इवेपोरेशन से वेस्ट होता है, लीचिंग से वेस्ट होता है, तो ये आपका नुकसान होता है। मात्र आपका बहुत अधिक से अधिक 40% ही प्लांट को मिलता है, बाकी उसमें नुकसान होता है। यानी आपने लिया 2 बोरे, 46% उसके अंदर है। अब 46% के अलावा नहीं, 46 किलो अगर आपको मिला तो 46 किलो मिलने के बाद भी उसमें 30% आपको मिलेगा, या 40% मैक्सिमम मान लें, तो कितना आपको मिला, कितना लॉस हुआ? 60% लॉस हुआ। यानी अगर दूसरे टर्म्स में कहें तो 20-26 किलो के आसपास इसका नुकसान ही हुआ। आधा तो नुकसान मान ही लीजिए आप। 46% था, 46 किलो अगर आपको नाइट्रोजन मिल रहा है तो उसका आधा, आप आधा सीधा काट दीजिए आप, उसमें तो डाउट ही नहीं है। कोई भी आपकी किताब, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बोलेगा कि हाँ 50% से अधिक आपको यूरिया मिलती है। हमेशा 30 से 40% मिलती है। तो कितना आपका लॉस हुआ? वही चीज़ जाके आपके सब खेतों में नुकसान करती है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया आपके अंदर है और ये खेत में गया, इसने जड़ों के अंदर जो गांठें बना दी, वो नाइट्रोजन डायरेक्ट उसमें प्लांट में मिलता है और उसमें लीचिंग, इवापोरेशन कुछ नहीं होता, लॉस कुछ नहीं है। 50 किलो नाइट्रोजन डायरेक्ट दे रहा है वो आपके पेड़ को, इसलिए पेड़ ग्रीन दिखाई देगा। अब दूसरे शब्दों में समझें, हम लोग दलहनी फसलें क्यों लगाते हैं, लोबिया क्यों लगाते हैं? यही कारण है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को पैदा करती हैं, जनरेट करती हैं, और वो नोडल्स में आपके जो नीचे जड़ होती हैं, गांठों में, वो इकट्ठा कर देती हैं। वहाँ से नाइट्रोजन आपके पूरे प्लांट में मिलती है। और जब प्लांट को काटा तो जड़ वहीं छोड़ दी, वो आपका सड़ने के बाद नाइट्रोजन आपके ज़मीन में आ गया। इसीलिए आप धनचा लगाते हैं, धनचा सबसे ज़्यादा आता है। धनचा अगर कायदे से लगाएं तो 1 किलो नाइट्रोजन पर डे मिलता है। अब 1 किलो नाइट्रोजन पर डे आपने जब लगाया, और 60 दिन तक हम लोग फसल में लगाते हैं, 45 से 60 दिन, तो 45 किलो नाइट्रोजन 60 दिन लगा तो 60 किलो नाइट्रोजन पर डे मिला, पर हेक्टेयर मिला। पर डे 1 किलो, जितने दिन लगाया उतने किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तभी से वो उसको मल्चिंग कर देते हैं, तो नाइट्रोजन मिल गया। तब आप जब आपने ये लगा के मल्चिंग कर दिया तो आपको अब बाहर से यूरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो बैक्टीरिया इसके अंदर है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है, वो स्पेसिफाई किया गया। हाँ, अब इसमें ज़रूर आता है कि ये क्रॉप स्पेसिफिक क्या है, तो ये क्रॉप स्पेसिफिक इन्होंने इस पर जो है मेंशन नहीं किया, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, ये सही बात है। अब दूसरा इन्होंने रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, उसके अंदर एजोडोबैक्टर भी है। अब एजोबैक्टर क्या होता है? वो भी आपका नाइट्रोजन देता है, जैसे यूरिया देती है वैसे नाइट्रोजन भी देता है, लेकिन ये मात्रा कम देता है। अगर आपके खेत में, अगर आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है, जनरली हमारे ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, हार्डली 0.3, 0.2, 0.5% है। जहाँ अधिक है वहाँ बहुत अच्छा है। तो जहाँ अधिक है वहाँ तो ये एजोडोबैक्टर अच्छा काम करेगा,
आपका 30 किलो नाइट्रोजन तक दे देगा पर हेक्टेयर। 30 किलो नाइट्रोजन अगर यूरिया के फॉर्म में मांगे तो आप ये मान के चलें जो लॉस वॉस होने के बाद भी आपको 100 किलो यूरिया आपको मिल जाती। तो ये एक तो आपका इससे हुआ। अब दूसरा क्या है, एक और जो एक भ्रम है कि बीजीए लोग दिखाते हैं ब्लू गिलर की, वो खाली पैडी के लिए और किसी फसल के लिए नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अगर कहीं उसको उगा के उसको मल्च किया, लगाया तो थोड़ा फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी बहुत चाहिए। जो ये दिखाते हैं कि एक डिब्बा लेके हमने एक टेक्नोलॉजी लेके दे रहे हैं, वो सब गलत है, सब फर्जी है। वो क्या काम कर रहा है वही जाने, तो उसके भ्रम में ना फंसें। मैंने पहले बताया वो आप अपने आप बना सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया इसके अंदर आपका जो एजोस्पेरिलम वो भी इसके अंदर है, एजोस्पेरिलम वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। एजोस्पेरिलम का क्या काम है, आपके जितने आपकी सब्जियां हैं, जितने आपके पैडी है, गेहूं है, इनमें सब में एजोस्पेरिलम होता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेकिन वो नाइट्रोजन आपका 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देता है, 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अब 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर आप समझ सकते हैं कि कितना हुआ, वही 100 किलो यूरिया से ज़्यादा आपका हुआ, क्योंकि ये जो एजोस्पेरिलम होता है ये आपका जड़ के अंदर कुछ ज़्यादा, अगर पैडी आप प्लांट उखाड़ेंगे तो जड़ के अंदर ये एजोस्पेरिलम मिलेगा, घास के अंदर मिलेगा, गन्ने के अंदर मिलता है जड़ के अंदर, तो ये सब जड़ के अंदर घुस जाते हैं और नाइट्रोजन डायरेक्ट उसमें देते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया इसके अंदर है। तो अब आपका ये 3 चीज़ें हो गई, नाइट्रोजन आपको 3 तरह की बैक्टीरिया बता दिया। अब इसमें और टेस्टिंग उन्होंने की है, फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया बताया। अब फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया का क्या काम है आपको मालूम है। फास्फोरस हमारी ज़मीन में है, हम जब फास्फोरस डालते हैं किसी भी फॉर्म में डालते हैं, उसका 80% आपका ज़मीन में फिक्स हो जाता है, चेन बन के बन जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ 20% मिल रहा है, चाहे आप डीएपी डालें, चाहे आप एसएसपी डालें, सब में फिक्सेशन होता है और 80% तक फिक्सेशन होता है, जो कि आपकी ज़मीन में आप डाल तो रहे हैं दाधुन, लेकिन सब ज़मीन के अंदर फिक्स हो रहा है। और वो निकालता कौन है, वो बैक्टीरिया निकालता है। जो 80% फिक्स है उसको निकालने वाला धीरे धीरे बैक्टीरिया है। अब जैसे आप रॉक फॉस्फेट डालते हैं तो बोलते हैं रॉक फॉस्फेट से तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि रॉक फॉस्फेट में कोई बैक्टीरिया नहीं है। जब वो ज़मीन में जाता है तो और सबसे हार्ड है, तो धीरे धीरे घुलता है, धीरे घुलने में उसको टाइम लगता है। इसीलिए आपका जब रॉक फॉस्फेट डालेंगे तो रिजल्ट आपका 1-2 महीने बाद उसका फास्फोरस मिलेगा। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि आप वेस्ट डिकम्पोजर डालिए। या क्यों डालें वेस्ट डिकम्पोजर, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया है। अब आप क्या करें, फास्फोरस सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया आप यूज़ कर ही रहे हैं, आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे। आप रॉक फॉस्फेट ले लें, कोई भी तरह का आप फास्फोरस रिच चीज़ ले लें, उसके अंदर आपका जो लिक्विड हमारा वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए और टेस्ट करा लीजिए। पहले करा लीजिए, बाद में टेस्ट है, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना अवेलेबल है, क्योंकि ये अवेलेबल फॉर्म में करता है। कि फास्फोरस जो अपटेक होता है, प्लांट कोई भी चीज़ अपटेक करता है वो अवेलेबल फॉर्म में लेता है, नॉन अवेलेबल फॉर्म नहीं होता है, यानी आयनिक फॉर्म में। तो हर एक को आपको मालूम, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा हुआ है, कि हमारे जो आयन्स होते हैं, जैसे कैल्शियम बोलते हैं तो कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, तो कैल्शियम के ऊपर आपका जो उस पर बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग आयनिक फॉर्म में बोलते हैं। वही चीज़ अपटेक होती है, बाकी चीज़ अपटेक नहीं होती है, बाकी चीज़ फिक्स हो जाती है, बर्तन की तरह जैसे आपका जमा दिया उस तरह से जम जाता है। तो ये जब फास्फोरस इसके अंदर पड़ा हुआ, तो वो फास्फोरस क्या करता है, जो आप डाल रहे हैं पानी के साथ, जो आप डाल रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ, तो जो खेत में फास्फोरस पड़ा उसको निकालेगा। अब जो प्लांट के अंदर फास्फोरस पड़ा है उसको सड़ा के निकालेगा। क्यों डिकम्पोजर चाहिए, अब लोग बोलते हैं तो डिकम्पोजर नाम है, डिकम्पोज का, अरे भैया कोई भी चीज़ बगैर डिकम्पोज के अवेलेबल नहीं होती, पहले दिमाग में बैठा लीजिए। आप जो आपको 2-4 साइंटिस्ट, 2-4 आधे पढ़े लिखे जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। हर चीज़ डिकम्पोज के बाद ही मिलती है। आप खाना खाते हैं, जो दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं, वो भी पेट में जाके डाइजेशन के लिए डिकम्पोज होता है। जब डिकम्पोज होता है तभी उससे निकलते हैं न्यूट्रिशन। तो आपके शरीर में वही हो रहा है, वही हमारी ज़मीन में हो रहा है। जो धरती माता का जो गर्भ है उसमें यही काम हो रहा है। वहाँ बैक्टीरिया है, हमारे पेट के अंदर भी बैक्टीरिया, वैसे हमारे ज़मीन में बैक्टीरिया हैं। अब आपको सबको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर 110 आपके ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया है सब।
और वही सब काम करता है। अब इसी तरह से आपका जब आपका जो भी चीज़ आपने डाली अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई, अगर वो टूटी नहीं, सड़ी नहीं, गली नहीं और जल्दी सड़ी गली नहीं तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब ये भी लोग बताते हैं कि जब जल्दी सड़ी गलेगी तो उसमें गैस निकलेगी और उसमें ज़्यादा वो न्यूट्रिशन निकलेगी। ये सब फालतू काम है, फालतू बात। ये हम बोलेंगे अनपढ़ गंवार वाली बात है। ये वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना बताते हैं कि नहीं जो हम बोल रहे हैं वहीं से। क्यों गलत बोल रहे हैं? बिना डिकम्पोज के, मैं फिर बताता हूँ, बिना किसी डिकम्पोज के, बिना टूटे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। यही फार्मूला आपके हर एक जगह आता, चाहे शरीर हो और चाहे बाहर की मटेरियल हो। और वो मटेरियल जैसे क्रॉप वेस्ट, आपका जो फसलों का वेस्ट हम बोलते हैं, जो हमारा जो एनिमल वेस्ट है, उस सबको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने के बाद ही न्यूट्रिशन, इसलिए डिकम्पोज़र ज़रूरी है और इसीलिए डिकम्पोज़र का नाम लिखा गया है ताकि हर चीज़ डिकम्पोज करके आपको अवेलेबल हो जाए। अब इसका यूज़ बोल रहे हैं खाली डिकम्पोज, ऐसा नहीं, मल्टीपल यूज़ है क्योंकि हर चीज़ को अवेलेबल कराता है ये वेस्ट डिकम्पोज़र। रीज़न उसमें बैक्टीरिया जो मैं गिना रहा हूँ, ये बाकी जो प्रोडक्ट लोग बता रहे हैं उसमें पूछ लीजिए क्या है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई इधर नकल मार रहा है, कोई इधर नकल मार रहा है और बता रहे हैं उल्टी चीज़। और जो आप टेस्ट करके भी आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया जो बॉटल लेके मार्केट से बॉटल ले रहे हैं, किस कंपनी की बॉटल ली, किसको आपने टेस्ट किया, क्या रिपोर्ट आ रही हो, भगवान ही जाने। तो जो आपके पास मैंने दिया है, जो कल्चर है, जो हमारे ICR बॉडी ने टेस्ट किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑथेंटिक है, सही है। और इन्होंने भी कम ही किया है, बहुत सारे उसमें प्रेजेंट है क्योंकि उस समय उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन ये चीज़ें हो गई, आपका नाइट्रोजन टेस्ट हो गया, फास्फोरस टेस्ट हो गया और पोटेशियम भी इन्होंने बताया कि पोटेशियम बैक्टीरिया भी इसके अंदर है। अब पोटेशियम बैक्टीरिया आप सब जानते हैं कि पोटास जो हमारे, वो भी लो ग्रेड का ज़मीन के अंदर अवेलेबल है। हमारा जो गन्ना है, जो हमारा ये है बनाना है, सब में पोटास होता है, तो उसको भी सड़ा के निकाल देगा पोटास। तो सड़ाएगा तभी निकलेगा, तो इसलिए आपको वेस्ट डिकम्पोज फिर चाहिए। अब उसमें जब तीनों बैक्टीरिया हो गए तो यही बैक्टीरिया आपको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर हम बाहर से क्यों खरीदें? यहीं पर मैं बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं इसमें यह है कि वो, क्योंकि कंफ्यूज लोग कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये बायो फर्टिलाइजर का कंप्लीट रिप्लेस कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं। जो रिजल्ट आपको बाहर के प्रोडक्ट से मिलेगा उससे बेटर से मिलेगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा 3-4 महीने बाद क्योंकि वो बेकार हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट में बैक्टीरिया हमेशा रहेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि बायो फर्टिलाइजर, फिर से आप नोट कर लीजिए, बायो फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और हमारे ICR बॉडी ने ऑलरेडी इसमें बता रखा है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ जोड़ देके कि आप बार बार जो भ्रम में आ जाते हैं, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, या कुछ लोगों ने चैनल हमारा शुरू किया अभी देखा, उनको नहीं समझ आता है तो वो बेचारे बार बार वही क्वेश्चन करते हैं। उनका खैर वाजिब है क्योंकि पहली बार देख रहे हैं तो वो जानना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। जितनी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि ये ले लो, वो ले लो, अलाना फलाना, इस आप देखिए वीडियो सारे पड़े हुए हैं। कुछ हमारे काफ़ी हैं, काफ़ी किसानों ने डाले हैं अपने, इसलिए मैं किसानों की वीडियो एज सच डालता हूँ उनके मोबाइल नंबर से। कुछ किसानों ने मना किया तो इसलिए मोबाइल नंबर अब नहीं डालना। लेकिन डालने का सिर्फ पर्पज़ यही है कि ये किसान हमसे आगे है, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और हम लोग जो सोच रहे हैं कि हाँ एक चीज़ हमें मालूम, छुपा के रखेंगे बिल्कुल, क्यों मालूम ना पड़े। हाँ जब आप जाएंगे तो हाँ भाई इसकी फ़ीस दो, इसका ये कंसल्टेंसी दो, ये हाल है। 1 रुपए की चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा टैबलेट के बारे में भी जो लोग बेच रहे हैं। तो ये सब अपनी अपनी रोजी रोटी अपनी अपनी वो चला रहे हैं। तो आप इसके भ्रम में ना आए। तो मैं आपको ये जो बैक्टीरिया बताया, इसका यूज़ बताया, और आगे और आपको बताऊंगा कि क्या क्या है फ़ायदे हैं। धन्यवाद।